खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज बहुत ही दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ व्लॉग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह बताऊँगी भी, रिवील भी करूँगी कि मैं क्या कर रही थी और बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होगा इंशाल्लाह वो ना। तो बस यहाँ पर जो है मेरी ममानी आई हुई थी मेरे पास रहने के लिए, तो वो ये मैंने ख़ैर कभी साग ना तो बनाया है और खाती तो मैं बहुत शौक़ से हूँ, लेकिन बनाया पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि मम्मा ही बनाती थीं। और यहाँ पर फिर वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर देसी स्टोर्स में बहुत अच्छा साग मिलता है, तो मैंने भी फिर एक दिन सुबह-सुबह रेड की देसी स्टोर पे और मुझे ये वहाँ से ये साग मिला। लेकिन इसकी गंदलें कुछ उस तरह की नहीं थी जिस तरह की हम बचपन से देखते आते हैं घर में। तो क्योंकि मेरी मम्मा की बहुत सारी दोस्तें गाँव में होती थीं, मेरी फूफो जो कि हमें रेगुलरली सर्दियों में साग भेजा करती थीं। तो वो साग जो था वो उसका लेवल ही कुछ और होता है, लेकिन ख़ैर ये भी परदेसी साग है, तो बस इसे बनाना शुरू किया। ख़ैर मुझे इसकी इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने साग किया मामी के हैंडओवर और ख़ुद मैंने पालक का चार सँभाल लिया था। और यहाँ साग बनाते हुए मैं यही बातें कर रही थी मामी के साथ कि बचपन से लेके अब तक हम यही देखते आए हैं कि मम्मा ने कभी थोड़ा साग नहीं बनाया, हमेशा एक बड़ा पतीला होता था और एक पूरा दिन उसको पहले उसकी प्री प्रेप होती थी जिसमें काटा जाता था, धोया जाता था और अगले दिन या उसी शाम को उसे फिर रखा जाता था। मोस्टली अगले दिन रखा जाता था और फिर वो पूरा दिन वो साग पका करता था। क्योंकि मेरी मामा ने हमेशा वो जो है ना सबके घरों में देना होता था, सब रिश्तेदारों के घरों में वो साग जाता था और यही हाल मम्मा की कढ़ी का है। और माशाल्लाह अभी तक वो ऐसे ही करती हैं, कढ़ी और साग जो है ना वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिब्बों में ना। और यहाँ पर भी मेरी मामी ने बहुत ज़्यादा साग को अच्छे तरीके से धोया, मतलब 7 पानियों में जिसे कहते हैं ना धोया, उस तरह से धोया। और धोने के बाद अच्छे से पालक को भी, साग को भी, इसको इस तरह नमक डाला, हरी मिर्च डाली और उसको रख दिया पकने के लिए। और मुझे नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना ईज़ी है बनाना। और क्योंकि वो बनता बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना, है तो मेहनत तलब काम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जल्दी बन गया था। ख़ैर यहाँ पर जो है हम अगले दिन हम पराठे बना रहे थे, क्योंकि साग पराठे के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। मोस्टली हम पराठे के अंदर भी साग लगा के खाते हैं, लेकिन आज दिल कर रहा था कि बस प्लेन अच्छे से पराठे बनाए जाएँ बलों वाले और उसके साथ जो है फिर वो साग ऊपर रख के खाया जाए। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने जो है वो साग को तड़का लगाना शुरू किया और तड़के में ना हम कुछ इतना यूज़ नहीं करते, जिस तरह मतलब मम्मा बनाती हैं उसी तरह ही बना रही हूँ मैं इसमें। लेकिन मैं प्याज़ थोड़ा यहाँ पे मोटा डाल रही हूँ, मम्मा वैसे हरा प्याज़ यूज़ करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरी मम्मी को ऐसे पसंद है, मतलब थोड़ा कच्चा प्याज़ इसके अंदर और थोड़ा ज़्यादा, तो फिर मैंने उसी तरह ही यहाँ पर ये प्याज़ डाला और उसके अंदर फिर मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे अदरक डाला, क्योंकि अदरक के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ट्राई करके देखिएगा। मेबी आप डालते ही हों और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप भी क्या ऐसे ही तड़का लगाते हैं साग को। तो बस यहाँ पर हमने उसके अंदर जो है वो मैंने अदरक डाला और उसके साथ थोड़ी-सी, अगर आपको ज़रूरत हो तो हरी मिर्च डाल लें, वरना मेरे ख़्याल में अगर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ही पहले साग के अंदर ही मुनासिब डली हुई थी। इन दिनों मैंने इतने ज़्यादा पराठे खाए हैं ना, मैं कहती हूँ मेरी मम्मी आई हुई थी और हम दोनों ने जब भी सुबह नाश्ता करना, रोज़ सोच के सोना कि सुबह पराठा नहीं खाना, कि सुबह जो है ना वो ब्रेड ही खाएँगे, क्योंकि मैं मोस्टली वो बंदी हूँ जो पराठे नहीं खाती, मतलब बहुत कम है कि मैं पराठा खाऊँ। और वो भी वीकेंड पे बच्चों के साथ, या वैसे अगर हस्बैंड ने कह दिया कि चलो आलू वाले पराठे बना लें, तो वो फिर मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा पराठा नहीं खाती, लेकिन मैंने इन दिनों में तकरीबन कोई 15 दिन रोज़ ही पराठा खाया है और अब वो पराठे जो है ना वो वेट की सूरत में जो है ना वो बाहर आ रहे हैं। मतलब हर तरफ से वेट जो है ना वो बढ़ी जा रहा है। तो बस ये बहुत थोड़ा मसला हो गया है, अब उसे रिड्यूस भी करना है। तो लेकिन ये है कि अगर एक दफ़ा आप शुरू हो जाओ ना तो फिर रुक नहीं होता। मतलब फिर आप कहते हो कि रोज़ ही पराठा हो, क्योंकि इसका चस्का जो है ना वो बहुत बुरा है। इसलिए बस एहतियात के साथ खाएँ और उतना ही खाएँ जितना फिर आगे हम वेट रिड्यूस कर सकें। और ये देखें, ये गाड़ियाँ जो है ना, ये माशाल्लाह आपको मेरे घर में हर जगह से मिलेंगी, इवन फ्रिज के अंदर भी मिलेंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उन्हें कारें बहुत पसंद हैं, कार जो है ना। और यहाँ हमारे जंबो पराठे रेडी हो चुके थे और मुझे याद पड़ता है कि मैं 5 साल बाद ओरिजिनल साग मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले मैं डिब्बे का साग लेके आती थी और ये ओरिजिनल साग मैं 5 साल बाद आई थिंक खा रही हूँ।
और जिसने बहुत ही मज़ा दिया। और अब मुझे ना थोड़ा आइडिया हो गया है, तो अब मैं ख़ुद भी ये बना सकती हूँ। मतलब कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें, आराम से बन सकता है घर पे ना। तो इंशाल्लाह मैं अब खुद भी ट्राई करूँगी इसे 1-2 बार, तो फिर देखते हैं कि फिर कैसा बनता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बीएनक्यू में आई, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ और उसके सिलसिले में मुझे यहाँ पर आना था, और यहाँ पर मैं कुछ पेंट का सामान वग़ैरह लेने आई थी। और ये देखें, यहाँ पर इतने अच्छे पौधे आए हुए थे, और पता नहीं ये, अच्छा, इसे यहाँ पर पता नहीं क्यों ये, हालाँकि ये मनी प्लांट जैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ये डेविल्स आई कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। ख़ैर, यहाँ पर मैं हैरान रह गई, बीएनक्यू में ना ये यहाँ पर क्लीयरेंस सेल लगी हुई थी, और इतना ज़्यादा डिफ़रेंस था कि मैं अकेली आई थी, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो भाई बच्चों के साथ थे, कि जल्दी से आएँ, मुझसे ये उठाए नहीं जा रहे, हम ये चेयर्स घर लेके जा रहे हैं। और इतनी अच्छी थी कि हमने ये फिर 4 कह रही हूँ, 4 चेयर खरीदी ये वाली, जो कि बहुत ही अच्छी निकली ना। यहाँ पर वाक़ई ही बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, हर चीज़ के ऊपर सेल थी। ये देखें, यहाँ पर ये बारबेक्यू मशीन्स थी, इनके ऊपर भी सेल थी, लेकिन मैंने इस साल अभी नहीं ली, क्योंकि अभी मेरे पास बाहर जो है वो मेरा अभी गार्डन सेट होने वाला है सारा, तो इसलिए मैंने अभी नहीं ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं वो भी लूँगी। और यहाँ पर कुशन्स इतने प्यारे थे, आप ये देखें एम्ब्रॉयडरी इनके ऊपर ना, मतलब बहुत ही अच्छे थे, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। ये देखें, यहाँ पर ग्रीन के साथ भी थे, और यहाँ पे फ्लावर्स, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब इनके पास काफ़ी कुछ था यहाँ पर ना, और काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्लियरेंस लगी हुई थी, जो कि अच्छी बात थी। ख़ैर, यहाँ पर इसका गार्डन सेंटर भी मैंने पहली बार देखा, और क्योंकि मैं इस साइड कभी आई नहीं थी, लेकिन ये देखें, यहाँ पर प्रिपेयर्ड, मतलब रेडीमेड भी आपको बास्केट्स वगैरह मिल जाएंगी, और भी यहाँ पर बहुत कुछ था, इतना कुछ था कि बंदा क्या छोड़े और क्या ले, समझ नहीं आती कि की रखा थे की छड़ना। खैर, यहाँ पर जो है वो एंड पे मैंने आइसक्रीम ली, और यहाँ घर आते ही जो मैं सैंपल्स लेके आई थी पेंट के, वो मैंने यहाँ पर आके ट्राई किए, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा कलर, मुझे न्यूट्रल कलर चाहिए था हॉलवे के लिए ना। तो बस यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करूँगी कि कौन सा मुझे करना है, और फिर खैर इन तीनों में से मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ कोई एक भी इन तीनों में से अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, ये जो नंबर 2 कलर है ना, मिडल वाला, ये मैं किसी बेडरूम में ज़रूर ट्राई करूँगी, कि ये पर्सनली कलर मुझे वैसे अच्छा लगा है। खैर, यहाँ पर जो है वो मैं दोबारा किचन में आई, आकर यहाँ पर मैं शॉर्टकट पेरी पेरी चिकन बना रही हूँ। शॉर्टकट मैं इसे इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिपेयर्ड जो है ना, वो नैंडोज़ की सॉस लेके आई हूँ मैरिनेशन के लिए, जो सॉस यूज़ होती है ना, ये वाली। तो ये मीडियम में थी, और काफ़ी मज़े के ये बनी थी, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स भी आते हैं, लेमन एंड हर्ब भी आता है, ये आई थिंक मीडियम में था, और इसमें थोड़ा सा टेंजी, थोड़ा सा इसका फ्लेवर था, जो कि बहुत इसको अच्छा टच दे रहा था। और चाहें तो आप इसके अंदर एक लेमन भी डाल लें, मैंने नहीं डाला था क्योंकि छोटे बच्चों ने भी साथ खाना था, इसलिए तो बस मैंने इसको 30 मिनट, मेरे पास टाइम इतना कम था कि मैंने सिर्फ इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया था। और यहाँ पर मैंने बनाने थे पोटैटोज़, पोटैटोज़ को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक करना था, और मैंने उनको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए बॉयल किया यहाँ पर, और फिर उसको ऐसे अच्छे से उसका पानी निकाल लिया। इसके बाद मेरा चूल्हा गंदा हो रहा था, क्योंकि पोटैटोज़ का उबलते हुए पानी यहाँ पर गिर गया था, उसको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि गंदे चूल्हे पे काम करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। ख़ैर, आपको ना एक टिप बताती हूँ, अगर आप भी मेरी तरह जो है वो एल्युमिनियम फ़ॉइल उसके ऊपर पसंद नहीं करते चूल्हे के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि हर दफ़ा चूल्हा इस तरह साफ़ करने के बाद हल्का सा बेबी ऑयल ले लेना है, या कोई भी ऑयल 1-2 ड्रॉप्स लेके, और उसको कॉटन पे लगा के अच्छे से इसके ऊपर फेर देना है। इसकी जितनी भी नीचे वो फिर इतनी अच्छी उसके साथ शाइन आती है, और कुछ भी अगर गिरेगा ना तो वो फुली उसके साथ चिपकता नहीं है। तो और चूल्हा लगता भी बहुत प्यारा है, बहुत उसके अंदर शाइन आ जाती है। और यहाँ पर जो है वो चिकन जो है वो मैं उसको बनाने लगी थी। अच्छा, इस चिकन को इसी तरह ही ग्रिल पैन के अंदर जो है ना वो ऐसे ही पकाना है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, कोई इसमें देर नहीं लगती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसे ही आपने डाल के ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद पलटते रहना है इसको ना। मैंने थोड़ा-सा इसको कवर अप किया था ताकि ना चिकन अंदर तक गल जाए। इस तरह ना मैंने थोड़ा-सा उसको हल्की सी स्टीम दे ली थी। और यहाँ पर जो है वो आलू जो है उनको मैंने एक बड़ी ट्रे में डाला, और उसके ऊपर ऑयल डाला, काली मिर्च डाली, थोड़ा-सा थाइम डाला, और उसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको डायरेक्ट मैंने जो है ना वो ओवन में रख दिया,
और इसी तरह ही ना थोड़ी देर तक ये जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे। जैसे ही ये ब्राउन होंगे, क्रिस्पी होंगे तो तब हम इसको निकालेंगे। बीच में इसको 1-2 दफ़ा देख भी लेंगे। और टेम्परेचर आपने अपनी मर्ज़ी का रखना है। मैं तो वैसे फ़ुल टेम्परेचर पे इसे कर लेती हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर जो है वो चिकन अच्छी तरह से गल चुका था। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा फ्लेम अप करके और इसको अच्छे से यहाँ पर जो है वो ग्रिल कर लिया था। थोड़ी-सी जो सॉस पीछे रह जाएगी उसका कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा मैं ये सारे पैन को खाली कर लूँगी पहले, और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग चिकन है ना वो मैं इसके अंदर डालूँगी। और इसके साथ ही जो है वो पोटैटोज़ हाफ़ डन हो चुके थे, थोड़े-थोड़े ब्राउन हो चुके थे। मैंने ज़रा इनको उलट-पुलट दिया इस तरह, ताकि मैं बाकी भी अच्छे से फिर वो तैयार कर लूँ। और इसके साथ ही थोड़ी देर बाद मैंने जब दोबारा निकाला तो ये देखें इसका कलर। बस जब इस तरह के हो जाएँगे ना गोल्डन से और बहुत क्रिस्पी से हो जाएँगे, तब आपने इनको निकाल लेना है, ये बिल्कुल रेडी होंगे। और इसके बाद दोबारा नहीं इनको ओवन में रखना और ऐसे ही गरम-गरम सर्व करना है। इसके साथ ही मेरा चिकन भी रेडी हो चुका था, और अब जो चिकन मैंने पहले से बाहर निकाल के रखा था ना पका के, उसको वापस से मैं पैन के अंदर डालूँगी। और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना ये आपने लाज़मी करना है, क्योंकि ये जो है ना ये पेरी-पेरी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। जो रिमेनिंग सॉस जिसके अंदर आपने मैरिनेशन की थी ना, उसको आपने इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा से डाल देना है सारे चिकन के ऊपर, जो बच गई थी चिकन के अंदर सॉस ना। और फिर इसको आपने दोबारा 10 मिनट के लिए जो है ना वो पैन के अंदर ही रहने देना है। इस तरह जो सॉस है ना वो फुली अंदर तक चिकन के और चली जाएगी और चिकन और ज़्यादा जूसी हो जाएगा। हालाँकि पहले भी जूसी था, लेकिन ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे चिकन मेरा और रेडी हो रहा था, मैंने बर्तन धोए और उसके साथ ही बाकी चिकन को जो है ना वो तैयार हो चुका था उसको ट्रे के अंदर डाला। ये देखें उसके अंदर बहुत सारी सॉस जो है ना वो ज़्यादा उसके ऊपर होनी चाहिए, ताकि और ज़्यादा वो अच्छा लगे। इसके साथ ही पोटैटोज़ भी रेडी थे। और फिर मैंने खाना लगाया टेबल के ऊपर, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी, हम सबको बहुत भूख लगी हुई थी। अगर आपको पेरी-पेरी चिकन पसंद है ना, तो फिर आप ये ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं मोस्टली हम बाहर से जाके ही खाते थे। आज मैंने ये पहली बार घर पे बनाया और मुझे अच्छा लगा। आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम भी ये बनाऊँगी। और साइड डिश में आप इसके साथ कुछ भी और बना सकते हैं। आप वेजिज़ बना सकते हैं, आप चिप्स बना सकते हैं। आप इस तरह पोटैटोज़ को रोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। मतलब कुछ भी जो आप वेजिज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो इसके साथ कर सकते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पोटैटोज़ को ही साइड एज़ अ साइड डिश लें, वो कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।